प्रणाम बाबा जी। अनुप्रज्ञा। BK। मुझे रात को स्वप्न आया, इसलिए प्रश्न पूछने आपके पास चले गए। ब्रह्म कुमारी धर्म से रिलेटेड हूं। स्वप्न आया और ये स्वप्न मैंने कभी सोचा भी नहीं था। मुझे घोड़े पे सवार आप नजर आए और आपने कहा कि मैं कल की अवतार हूं, मेरी शरण में आ जाओ। तो आपसे पूछने ही लगी हूं कि आप वाकई कल की अवतार हैं या मेरा स्वप्न झूठ है। हमारे धर्म में सिखाया जाता है कि जैसा आप सोचोगे वैसा हो जाओगे। इसलिए सुबह उठ के संकल्प करना ब्रह्म मुहूर्त में, जब मुरली लगती हो कि हे परम पिता परमात्मा, हे शिव स्वरूप, मेरी ये कामना पूरी कर दे, मैं ये हो जाऊं। और हमारा धर्म कहता है कि तुम वही हो जाओगे। मेरे इन दो प्रश्नों का जवाब दे दीजिए, कृपा करता है। मैंने ये प्रश्न इसलिए नहीं उठाया कि यह प्रश्न तुम्हारा क्या करेगा, तुम पर इसका क्या असर होगा। बहुत दिनों से यह प्रश्न आया हुआ है। सोचा किसी दिन बोलूंगा, आज वो दिन आ गया। क्योंकि मेरा ग्रंथ पूर्ण होने को है। बाबा ने हुक्म दे दिया है, शिव बाबा ने, और बोलना अब किसके लिए बोलूं, सब बोल दिया गया। और जो नहीं बोल दिया गया वह बोला जा भी नहीं सकेगा। अब मूल प्रश्न पे आ जाएं। ऐसे स्वप्न मत लिया करो। मेरे बच्चों से भीड़ पहले ही नहीं संभलती। मैं इतने बड़े जमावड़े को कैसे संभाल पाऊंगा। ऐसे स्वप्न देखना बंद करो। सत्य है या असत्य है, इन पचड़ों में मत पड़ो, इनको छोड़ो।
दूसरे प्रश्न पे आ जाओ। ये काम का प्रश्न है। मनुष्य में जो सोचेंगे, हमारा धर्म कहता है कि वही हो जाओगे। तुमने शब्द सुना होगा, नीम हकीम खतराए जान। आधा सत्य असत्य से भी ज्यादा भयंकर परिणाम लेके आता है, और यह आधा सत्य है। आजकल लोग रहस्य के प्रश्न बहुत कम पूछते हैं। मैंने इसीलिए इस प्रश्न को जल्दी उठा लिया कि प्रश्न रहस्य से संबंधित है। अब गौर से सुनिए, मैं अपने भीतर उतरूंगा, संग संग तुम भी चलते आना। सबसे पहले हम समुद्र के ऊपरी सतह पे बैठे होते हैं, और समुद्र की ऊपरी सतह जैसे कि हमारी बुद्धि है। उससे भी पहले जब तुम समुद्र की सतह पे नहीं बैठे, तब तुम समुद्र की किनारे पे बैठे लहरों को देख रहे होते हो। यह वो क्षण है जब तुम समुद्र में उतरने का साहस नहीं किए, फिर किसी तरह साहस बटोरा, फिर तुम समुद्र की सतह पर आए। यह काम जोखिम भरा है, लेकिन फिर भी तुमने जोखिम लिया। समुद्र की सतहों पे बैठ गए ऊपर, लेकिन अभी ऊपर हो। और मैं यही बता दूं, हीरे मोती जवाहरात जितना खजाना है, वह समुद्र के अंतरतम गहनतम तलों से मिलेगा, उससे पहले नहीं मिलेगा। तुम्हारे धर्म का ज्ञान सत्य ही ज्ञान है, वैसे ठीक है, शुरुआत के लिए अच्छा है। ज्ञान है सत्य ही, ऊपर ऊपर का ज्ञान है, जैसे बुद्धि का ज्ञान होता है। हम जो सोचेंगे वह हो जाएंगे एक दिन। जैसे हम समुद्र के ऊपर सतह के ऊपर बैठ गए वहां पे, यहां सोचने से कुछ नहीं होगा। ना हीरे मिलेंगे, ना मोती, ना माणिक, ना कीमती लाल। बुद्धि से किया गया विचार फलीभूत नहीं होता। इसलिए जितने बुद्धिवादी लोग हैं, ये सर लोग हैं, आचार्य लोग हैं, या बुद्धि से काम लेके कोई निष्कर्ष निकालने वाले चार्वाक हैं, मार्कस हैं या नीत्शे हैं, ये सब बुद्धिवादी लोग। मैं बपरा हूँ डरा गयो किनारे बैठ। पहले तुम किनारे पे बैठे थे, अब पुत्री दो बातें समझ लेना। एक तो विचार, एक संकल्प। और तुम्हारा धर्म कहता है कि सुबह उठ के विचार करो। तुम जो बनना चाहते हो वह विचार करो, एक दिन तुम हो जाओगे। बात बिल्कुल ठीक है, ऊपर के तल से बिल्कुल ठीक है। लेकिन शब्द बोला गया एक दिन, आज ही नहीं।
यह दिन क्यों मांगे गए? क्योंकि मात्र विचार करने से कुछ नहीं। विचार सतही तल पर समुद्र के ऊपर बैठना उसके बराबर होता है। वहां लहरें हैं, हिचकोरे हैं, तुम्हें हिलाएंगे, तुम्हें डुलाएंगे, तुम डरोगे। यह विचार की अवस्था है। रोज ही इसे रटते रहना। सुबह उठना, ब्रह्म वेला में जो भी कुछ तुम बनना चाहते हो, तो तुम धीरे धीरे विचार को संकल्प में बदलने के योग्य हो जाओ। जैसे जैसे गहरे उतरे, विचार के संकल्प का घनत्व बदलता जाएगा, बढ़ता जाएगा। और संकल्प के साथ आएगी शक्ति। संकल्प के साथ आएगा प्रेम। विचारों के साथ प्रेम नहीं होता है। जब तक तुम समुद्र के ऊपरी सतही तलों पे बैठे हो, तुम्हारे दोहराने से कुछ भी नहीं होगा। सारी दुनिया सारे दिन विचार करती रहती है, फला मर जाए, फला डूब जाए, फले का नुकसान हो जाए। होता है किसी को? किसी का कुछ भी नहीं होता। मैंने देखी ऐसी स्त्रियां जो सारे दिन ऐसा ही कुछ बोलती रहती हैं, पड़ोसियों के लिए, सामने वालों के लिए, इधर उधर वालों के लिए अच्छा शुभ शुभ बोलती हैं। यहां तक कि ऐसी स्त्रियां देखी जो अपने घर वालों के लिए भी बुरा बोलती हैं। लेकिन मजे की बात यह है कि बुरा उनका होता नहीं। वो चाहती हैं, जिसके लिए करवा का व्रत रखती हैं दीर्घायु के लिए, कि वो मर जाए, लेकिन मरता नहीं। क्यों? क्योंकि यह विचार संकल्प नहीं था। और अगर संकल्प था तो ज्यादा गहरा नहीं था। ऊपरी ऊपरी सतह का विचार था, किसी बात से दुखित हुई होगी तो बोल दिया। संग संग चलते रहना, मैं पहले भी बोला था। थोथे विचार कुछ नहीं कर सकते। थोथे विचार तुम्हारे ब्रेन को परेशान कर सकते हैं। और ऐसे प्रश्न मेरे पास रोज आते हैं, बाबा मन बड़ा तंग करता है। तंग करेगा। जब तुम ऊपरी सतहों पे बैठोगे तो समुद्र के भीतर तो लहरें उठेंगी, और ज्वार भाटा के वक्त तो लहरें बहुत ऊंची ऊंची उठती हैं। तो तुम तो बहुत हिलोगे, तुम्हारे तो प्राण कंप जाएंगे। इधर चंद्रमा पूरा हुआ कि इधर तुम हिलने लग गए। लहरें भी उठेंगी, कई कई 100 मीटर ऊपर उठेंगी। तुम थर्रा जाओगे और तुम भागोगे, लेकिन भागने को कोई स्थान नहीं होगा। ऊपरी ऊपरी तलों के विचार निर्बल होते हैं। उनमें घनत्व नहीं होता, उनमें बल नहीं होता, उनमें शक्ति नहीं होती, और उनमें प्रेम नहीं होता।
इस प्रेम शब्द को थोड़ा सा गोलाकार ले लो। प्रेम एक बहुत बृहद ताकत है। जो काम बल के द्वारा नहीं होता, जो काम तानाशाही के द्वारा नहीं होता, ये तानाशाह कान खोल के सुनने, वही काम प्रेम से हो जाता है। काश ये तानाशाह परमात्मा की सृष्टि के इस विधान को जान पाते, फिर दुनिया में तानाशाह पैदा ही नहीं होता। मैंने ऐसे संत देखे जो बियाबान जंगल में घने वृक्षों के बीच कुटिया डाल के अकेले बैठे, और उनके कुटियों के बाहर खूंखार जानवर बैठे, मानो कि उनकी रक्षा करें। ये बल किसका था? अहिंसा का बल था, प्रेम का बल था। संग संग चलते जाना, मैं फिर बोल रहा हूं, जैसे जैसे आप विचार से नीचे उतरोगे तो संकल्प घना होता जाएगा, प्रेम भी घना होता जाएगा, और प्रेम के संग संग अहिंसा भी गहरी होती जाएगी। मैं ठहर तो जाता हूं कि ये शब्द आपके भीतर उतरे। बोल तो मैं एक्सप्रेस की रफ्तार से भी बोल सकता हूं, लेकिन मैं तुम्हें समझाना चाहता हूं कि मेरे शब्द तुम्हारे प्राणों की खुशबू बन जाए। अगर कोई व्यक्ति महज विचार करेगा तो विचार तो सारे दिन ये पुरुष और स्त्रियां करते हैं। राजनीतिक लोग सदा विचार करते हैं कि उनका प्रतिद्वंदी मर जाए, सिंहासन खाली हो जाए और हम बैठ जाएं। जो हमारी जगह लेने को फिर रहा है वह किसी दुर्घटना का शिकार हो जाए और हम अपनी गद्दी पर बने आए। कौन नहीं सोचता, लेकिन पूरा होता है? नहीं होता। पूरा करने के लिए झूठ, कफर, तूफान, हजार तरह के पापड़ बोलने पड़ता, पूरा फिर भी नहीं होता। जैसे जैसे तुम गहरे उतरोगे, अहिंसा की प्रवृत्ति बढ़ेगी, करुणा बढ़ेगी, प्रेम बढ़ेगा, और संकल्प बढ़ेगा। ध्यान ध्यान से सुनते रहना, संग संग चलते रहना, तुम भी वहीं पहुंच जाओगे। संकल्प करते रहना, संकल्प करते रहना, मैं ये हो जाऊं, मैं ये हो जाऊं, मैं ये हो जाऊं, मैं ये हो जाऊं। ब्रह्मांड तुम्हारी सब इच्छाओं को रिकॉर्ड करता है, और ब्रह्मांड कहीं दूर ऊपर आसमान में सचखंड में नहीं बैठा है। ब्रह्मांड तुम्हारे बाहर भीतर हर कण में ब्रह्मांड ही मौजूद है। उसका कनेक्शन जैसे हमारे शरीर का कनेक्शन होता है आपस में, ऐसे ही सारे ब्रह्मांड का गूंथा हुआ कनेक्शन। तुम ये मत सोचना अंगूठे की चोट लगी, तुम आह भरते हो, छींक निकल जाती है, क्या हुआ? जख्मी तो अंगूठा हुआ था।
लेकिन सारा शरीर शोक मनाता है। ऐसे ही ब्रह्मांड है, सारा गुस्सा हुआ, उसकी रचना ही ऐसी। जब मैं कहता हूं दो नहीं, जब संत कहते हैं अद्वैत है, जब ऋषि कहते हैं अहम ब्रह्मास्मि, एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति, तो उन सब का अर्थ यही है कि यह सारा कुछ गुंथा हुआ एक है। समझा? जैसे ये शरीर एक, सुई कहीं भी चुभेगी पता लगेगा। चोट लगी उंगली में, बड़ी उंगली में लगी, छोटी में लगी, हाथ में लगी, सिर में लगी, लेकिन पता लगेगा सारे शरीर को। मांसाहार करने वाले लोग मुझसे पूछ लेते हैं, मैं उनसे यही कहता हूं यह गहरा विज्ञान है, तुम समझ नहीं सको। एक मायने में मुर्गा भी हमारे से, उसका अस्तित्व हमारे से जुड़ा हुआ है। जब तुम मुर्गे को काटते हो तो तुम समझ लेना कि तुम अपने को ही काटते हो। जैसे तुम अपना हाथ काटना शुरू करते हो, अपने शरीर का कोई अंग काटना शुरू करते हो, ये बिल्कुल वैसा है। तो मुझसे ऐसे सवाल मत पूछा करो, दूध पीना चाहिए कि नहीं पीना चाहिए। बहुत से लोग इन बकवासों में उलझा रहते हैं और बाकी तो बातें छोड़ो। तथा कथित ज्ञानी लोग जो खुद को प्रबुद्ध कहते हैं, वो भी इस बात पे विचार करते हैं कि दूध नहीं पीना चाहिए और पीना चाहिए। उस वजह से लोग कहते हैं कि दूध तो बछड़े के लिए होता है, फिर तुम अपने घर वालियों का दूध क्यों नहीं बछड़े को पिला देते? ये तर्क तो ठीक है, लेकिन मैं ये कहता हूं जो गाय 50 किलो दूध देती है, क्या बछड़ा 50 किलो दूध पी जाएगा? तो ओशो समय सबकी बोलती बंद हो जाती। जब गाय, और ऐसी गाय हैं जो 50 किलो दूध देती, तो बछड़ा 50 किलो पी जाएगा। बछड़ा 2 किलो दूध पी सकता है। और सच पूछो तो पहले दिनों में दूध नहीं पी सकता बछड़ा। बछड़े को खील, खील कहते हैं हमारी भाषा में। भीतर से प्रकृति ऐसा दूध भेजती है जो सुपाच्य होता है। अगर दूध भेजना शुरू कर दे तो वह बछड़ा पचा नहीं पाएगा, बीमार हो जाएगा, मर जाएगा। इसलिए पहले पहले दिनों में नव ब्याही गौ या भैंस, यह देगी खील, उस खील के भीतर कुछ ऐसे कंटेंट होते हैं जो कि उस छोटे बछड़े को वह दूध हजम में आ जाता है। फिर कुछ दिनों के बाद धीरे धीरे प्रकृति जानती है, प्रकृति तुमसे ज्यादा समझदार है। तुम कितना ही अपने आप को समझदार मानो, लेकिन प्रकृति आपसे ज्यादा समझदार है। तुम उसकी समझदारी को इन्वेंट करने में लगे हुए हो अभी। ये जिन्हें इन्वेंशन कहते हैं साइंटिस्ट, यह प्रकृति की समझदारी की खोज है, इसके अलावा और कुछ नहीं। तो ऐसे लोग जिन्होंने फिलॉसफी के अंदर जक मारी, जो लाख किताबें पढ़ गए, उनको ऐसी बातें करना शोभा नहीं देता। यह व्यर्थ की बकवास पछड़े के लिए है। तुम बछड़े का दूध खुद छीन लेते हो भाई। तुमने गायें वो देखे होंगे जो पाक भर दूध देती, शायद तब आविष्कार ना हुआ हो जब ओशो बोल रहे थे।
आज तो गाय 40 किलो 50 किलो दूध देने वाली गाय मैंने देखी, और ऐसे बछड़े देखे हैं जो मुंह फेर लेते हैं, नहीं अब नहीं पिया जाता, बाकी दूध का क्या करो। तो मैंने कहा प्रबुद्ध व्यक्ति को भगवान कृष्ण ने बहुत बढ़िया शब्द कहा है। प्रबुद्ध व्यक्ति को अपना शब्द और आचरण ऐसा रखना चाहिए कि वह अनुकरणीय हो, लोग उसके पीछे चल सकें। कृष्ण का एक शब्द, जो व्यक्ति उस तल पे पहुंच गया, बिल्कुल उसके लिए पाप और पुण्य खत्म हो गया, बिला शक। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि सभी के लिए पाप पुण्य खत्म हो गया, उसे अनुकरणीय आचरण करना चाहिए। अब तुम कृष्ण के उदाहरण दोगे, लेकिन कृष्ण ने तुम्हें यह नहीं पता कि 10,100 राजपुत्रियां या राजवधुएं, राजरानियां नरकासुर ने आसपास से उठाई थी, नरकासुर का वध कर दिया। तो बेचारी स्त्रियों ने बोला कि प्रभु आपने तो एक ढंग से पाप ही कर दी। कैसे? अब दो दो टूक का भोजन हमें नहीं मिलेगा, हम भूखों से मर जाएंगे। तो कृष्ण बोले कोई बात, मैं राजा हूं, तुम्हारे लिए सारी व्यवस्था कर दूंगा, रहने खाने पीने की सब व्यवस्था कर दूंगा। मैं जानता हूं समाज तुम्हें नहीं अपनाएगा, घर वाले भी तुम्हें नहीं अपनाएंगे, और उसने सब की व्यवस्था कर दी। इसलिए मैं कृष्ण से बड़ा समाज सुधारक तुम कभी बन ही नहीं सकोगे। 10,100 राजपुत्रियों को सम्मान से रखना और उनकी हर सहूलत का ख्याल रखना, ये होती है समाज सेवा। तुम भले ही इसको किसी और रूप में देख सकते हो, स्वतंत्र, तुम पर कोई पाबंदी नहीं। ऐसी ऐसी बातों को आचरण में ले आए ओशो, खुद के आचरण में। मैंने कभी नहीं कहा वह प्रबुद्ध नहीं थे, बिल्कुल थे, कभी नहीं कहा वह। लेकिन प्रबुद्ध होने के बाद अगर तुम संसार में या तो टपक जाओ राहुल की तरह, जैसे बुद्ध के बेटे राहुल पहुंचते ही टपक गए, चलो। या तो वैसे ही टपक जाओ अगर तुमने संसार में आके कोई थोड़ा सा प्रवचन करना है, तो तुम्हें समाज के अनुरूप वो व्यवस्थाएं भी बनानी होगी जो समाज के लिए शुभ होंगी। गदर ना मच जाए, अफरा तफरी ना फैल जाए, यही तो कृष्ण ने कहा। वर्ण शंकर लोग पैदा हो गए, इसका अर्थ क्या था पता ही नहीं चलेगा, कोई कौन भाई कौन बहन, ये मर्यादाएं हैं सिर्फ। अगर तुम्हारे भाई बहन 20 साल के लिए जुदा हो जाएं तो तुम भूल जाओगे, पता ही नहीं लगेगा तुम्हें। तुम भाई बहन भी शादी करवा सकते हो क्योंकि किसी को पता ही नहीं। याद रखती है खोपड़ी, खोपड़ी को तुमने दूर कर दिया। और जैसे ही तुम डीएनए चेक करोगे तो पाओगे डीएनए तो सेम है। ये गहरी बात।
भीतर उतरते जाओगे विचारों की तह से, जैसे समुद्र की लहरों के ऊपर बैठा हुआ व्यक्ति धीरे धीरे भीतर खिसकना शुरू हो जाता है। और भीतर जाने से बढ़ेगा प्रेम, भीतर जाने से बढ़ेगा संकल्प, भीतर जाने से बढ़ेगा आपका बल। जितना जितना भीतर गए, संतोष भी वैसा ही गहरा प्रगाढ़ होगा। जितना गहरा व्यक्ति, उतना गहरा संकल्प, और उसका संकल्प उतना ही कारगर होगा। वह बुरा सोचेगा बुरा हो जाएगा, अच्छा सोचेगा अच्छा हो। इसलिए कभी भी अकारण अकार किसी व्यक्ति को बुरा भला नहीं कहना चाहिए। अगर कोई ऐसा वैसा व्यक्ति छुपा बैठा हो सकता है कोई व्यक्ति उस तल पे पहुंच गया और मौन हो गया, और 35 साल में मौन नहीं रहा। फिर अगर उसको तुमने कुछ कह दिया, वो पतीली मांज देगा। हंसो, उससे आशीर्वाद लेने की चेष्टा करना, उसको गाली निकाल के तुम महानतम नहीं हो जाओगे। शिशुपाल ने ये काम किया था कृष्ण के लिए, और 100 दोष माफ थे उसके, लेकिन वह टला नहीं, क्योंकि वह अपनी से बनाना चाहता था सारे दरबार में। युधिष्ठिर का राजतिलक होने वाला था, राज्याभिषेक। कृष्ण अगर पूजा में चुन लिए गए थे। शिशुपाल कहने लगा, ये बदमाश, ये लफंगा, ये लुच्चा, ये दूसरे की औरतों को भगाने वाला, यह चोर, माखन चोरन, यह नग्न स्त्रियों के कपड़े चुराने वाला व्यक्ति, यह ग्वाला, इसको अगर पूजा। ये राजाओं का काम है भाई। वह तो जल उठा, लेकिन कृष्ण मंद मंद मुस्कुरा रहे, सहज। कृष्ण सदा ही सहज रहते हैं, अपने भीतर के तल पे रहते हैं, और हमारे भीतर का तल सदा ही सहज है, संतुलित है। जैसे ही सो पूरा हुआ, गिनाते भी गए बीच बीच में, लेकिन शिशुपाल के सिर पे काल बोल रहा था। मैं बोलता ही चला गया, और कृष्ण का बस अब इसके बाद मत बोलना, यह अंतिम वार्निंग थी, चेतावनी थी। शिशुपाल नहीं रुका। खैर, तुम जिसे चक्र कहते हो, वे चीज तो कुछ और थी, लेकिन समझ लेना कि अपने सुदर्शन चक्र से उसका गला काट दी। वे थी तो संकारणी, जो 64 कलाएं उसने अपने गुरु के, संदीपानी के आश्रम में सीखी थी, उनमें एक संगारणी कृत्या भी थी। वह संगारणी कृत्या बड़ी आसानी से वध कर सकती है। श्याम मानव जैसे लोग इस वीडियो को मत सुने, ना ही कोई कमेंट करें, क्योंकि वो जानते नहीं। कमेंट करना उनके अधिकार क्षेत्र में आता नहीं। ये बिल्कुल वैसे ही हैं जैसे मार्कस था, जैसे चार्वाक था, जैसे नीत्शे था। इन लोगों का अंत कैसा होगा? बिल्कुल नीत्शे जैसा होगा। 11 वर्ष तक नित्य से पागलपन के कगार में चिल्लाते रहे,
वह जो कहता था व्हाट इज डैट, उसके इतिहास को पढ़िए, उसके अंतिम दिनों को पढ़िए, तुम्हें तरस आएगा। 11 वर्षों तक वह पागल होके मरा। वह टक्करे मारता, रातों रातों को चिल्लाता। मैं तुम्हें कहता हूं, वह चाहे श्याम मानव हो, वह चाहे प्रेमानंद हो, चाहे बागेश्वर धाम हो, ऐसे पाखंड करके, सर्कस करके, और जो तुम जानते नहीं उनका प्रचार प्रसार करके, ये जो तुम अर्जित करोगे, ये तुम भी जानते हो और सभी जानते हो, यह संग नहीं जाएगा। यह संग जाएगा वह दिखता नहीं, बस यह मूर्खता है। और जो दिखता नहीं उसे तुम मानते नहीं। अगर तुम्हें दिख जाता वो पुण्य जो तुम्हारे संग जाएगा, तो पाप कोई ना करता। मैं सदा ही निवेदन करता हूं कि तुम रुक जाओ। क्यों करते हो ऐसी बातें? लक्षण नहीं आ रहे। और भगवान कृष्ण कहते कि लक्षण मस्ट, लक्षण ही तो बताएंगे। तुम 10 रोटी खा जाओगे, ये लक्षण ही तो था कि भूख लगी थी। तुम 2 गिलास पानी, 4 गिलास पानी पी जाओगे, लक्षण ही तो था कि प्यास लगी थी। और तृप्त हो जाओगे, चेहरे पे नूर आ जाएगा, लक्षण ही तो है कि तृप्त हो गए। तो अपने भीतर उतरते चले जाओ, भीतर उतरते चले जाओ, संकल्प गहरा होता जाएगा, संकल्प गहरा होता जाएगा। विचार से कुछ नहीं, विचार मात्र विचार। 2 तरीकों से चीजों को पाया जा सकता है। एक, परिश्रम से, मेहनत करो संसार में। जो भी कुछ बनना है, डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, राजनीतिज्ञ बनना है, शिक्षक बनना है, वैज्ञानिक बनना है, तुमने क्या बनना है, खिलाड़ी बनना है, वैसा प्रयास कर। परिश्रम करने से करत करत अभ्यास के, जड़मती होत सजान, रसरी आवत जाते, सिल पर पड़त निशान। एक तरीका ये, यू विल अचीव द गोल, तुम्हें तुम्हारी मंजिल मिल जाएगी। दूसरा रास्ता है, अपने भीतर उतर के संकल्प को बढ़ाओ। यह जो बीके का रास्ता आपने बताया पुत्री, यह संकल्प को बढ़ाने का रास्ता है। जैसे जैसे भीतर जाओगे, शब्द खो जाएंगे, मौन आ जाएगा। फिर मौन गहरा होगा, गहरा होगा, गहरा होगा। एक तल ऐसा आएगा जहां तुम जो विचार कर रही थी, क्योंकि तुम अभी लहरों पे नहीं बैठे हो, तुम समुद्र के गहरे में उतरना शुरू हो गए हो। तो एक तल ऐसा आएगा, जो तुम खोपड़ी के तल पे बैठे सोच रहे थे, अगर तुम वो उस तल पर जाके सोच लिया, तो तुरंत वो तुम्हारा काम स्वतः हो जाएगा उस तल पर, संकल्प के कारण। अब इसको टिक कर लो आप। काट 2 तरीकों से हो सकती है। एक तरीका है बिना कुछ जाने, वह तो बकवास होती है, काटनी होती। नीम हकीम खतरा जान, तुम जानते वानते कुछ नहीं है, तुमने कुछ सीखा कहीं से, किसी यूनिवर्सिटी से, वैसे ही डिग्री कागज की ले ली होगी, लेकिन तुम्हारे भीतर ज्ञान नहीं है। उसे नीम हकीम कहते हैं। ना साल्ट का नाम जानता,
ना उस साल्ट के गुण का नाम जानता, ना उसके आगे वो क्रिया कैसे करेगा उसको जानता। बस ये नीम हकीम है, इसे आता जाता कुछ नहीं, महज इसके पास कागजी डिग्री। तो श्याम मानव जैसे लोग ऐसे लोग हैं, तार्किक हैं, बुद्धि काम करती है। एक तर्क और भी होता है, वो तर्क होता है कबीर के तल पे। पाथर पूजे हर मिले तो मैं पूजूं पहाड़। तुम आज तो बड़े मजे से बात कह देते हो, लेकिन जिस वेला में कबीर ने यह शब्द कहा था उस वक्त पाखंड का बड़ा दबदबा था, मूर्ति पूजा का बड़ा दबदबा था, मूर्ति को ही भगवान समझा जाता था। शब्द किस घड़ी में बोले गए मायने रखते हैं। आज उत्तर कोरिया में तुम जो बोल सकते हो उससे ज्यादा नहीं बोल सकते, लेकिन अमेरिका में आज तुम कुछ भी बोल सकते हो। हिंदुस्तान में कुछ चीजें आज बैन होनी शुरू हो गई। कुछ मीडिया पे दबाव है, कुछ मीडिया खरीद लिया गया है, कुछ मीडिया आज भी स्वतंत्र है और आने वाली पीढ़ियां उन्हें ही मान्यता देने वाली, देना भी चाहिए, वो योग्य भी है, क्योंकि उन्होंने उन खतरों के अंदर भारत की लाज बचाई रखी जब एक मीडिया बिक चुका था। आज तुम गांधी को गाली निकाल लेते हो, लेकिन क्या हुआ था, सावरकर अगर साथ मिल जाते तो क्या आज सावरकर को जबरदस्ती तुम्हें मान दिलवाना पड़ता? गांधी ने तो मान मांगा नहीं, गांधी को तो स्वतः ही मान मिल गया, विदेशों तक में उसकी मूर्तियां लगी। साउथ अफ्रीका उसका अपना जन्म स्थान नहीं था, लेकिन वहां भी जाके क्रांति कराया। नेल्सन मंडेला के गुरु थे जो राष्ट्रपति बने बाद में, उसने मांगा नहीं, मान मिल गया। मान मिला करता है, मांगा नहीं जाता, या कोई भिक्षा पात्र में मांगने जैसी चीज नहीं। तुम्हारे कर्मों से दुनिया तुम्हें सम्मानित कर ही देगी। अपने गहरे गहरे उतरते जाना, जैसे जैसे गहरे उतरोगे संकल्प गहरा होता। संकल्प विचार का ही घनीभूत रूप है। मैं तुम्हें बता दूं, वही धूप होती है जो घनीभूत होके कंडेंस होके आग बन जाती है। समझाती है बात? वही धूप होती है, वही विचार होता है, क्योंकि शक्ति वही होती है। एनर्जी इज द सेम। उसको घनीभूत करके उत्तर लेंस, कन्वेक्स लेंस के द्वारा उसको एक बिंदु पर टिका दिया जाता है और वह आग लगा देती है, कागज को जला देती है। बस इसे ही संकल्प कहते हैं। तो मैं उदाहरण के रूप में बता रहा हूं, धूप तो बिखरी पड़ी है सब, तो विचार ही विचार है। संकल्प के नाम पे तुम शून्य, इसलिए तुम्हारी कोई इच्छा पूरी होती नहीं। तुम काम भी बाहर करते हो, परिश्रम भी करते हो, लेकिन फल नहीं आता, और मन चाहा फल तो कभी भी नहीं आता। ये तो खोपड़ी का तल था, यहां जो मांगते हो वो न पूरा होता है। एक और तल आएगा भीतर, संकल्प गहरा, प्रगाढ़ गहरा हो जाएगा। ध्यान रखना, मैं दो तरफ चल रहा हूं। प्रगाढ़ संकल्प के भीतर एक तल ऐसा आएगा जहां तुम जो सोचोगे वो हो जाएगा। वहां क्या विशेषता है? वहां संकल्प घनीभूत होकर धूप की तरह कंडेंस हो गया है और उसने जला दिया है।
यह वो तल है। सारी थ्योरी ये है, प्रैक्टिकल मैंने बता दिया। अगर तुम ऊपर बैठे बैठे दोहराते ही रहोगे मात्र, अपने गहरे में उतर के संकल्प को गहराने की चेष्टा न करोगे, तो तुम्हें आज नहीं, कल नहीं, 1000 साल बाद नहीं, कुछ नहीं मिलेगा। तुम्हें अपने भीतर जाना होगा, प्रविष्ट करना होगा, गहरे गहरे उतरना होगा, सारी धूप को समेटना होगा और एक बिंदु पे लगाना होगा। उस बिंदु का नाम है जंक्चर पॉइंट, संधि क्षेत्र। वहां पर जाकर तुम जो मांगोगे, बाबा कहते हैं जो मांगू ठाकुर अपने से सोई सोई ते बैठ। उस स्थान पर गया हुआ व्यक्ति जो कुछ बाहर की तमन्नाएं हैं, वो अगर मांग लेगा तत्क्षण पूरी हो जाएंगी। मैंने किसी व्यक्ति को ये फार्मूला सुझा दिया था। वह व्यक्ति मेरे सानिध्य में, मेरी देख रेख में साधना करता रहा और एक दिन उस स्थल के करीब पहुंच गया। अब वह व्यक्ति प्रबुद्ध हो सकता था मजे से, लेकिन वहां जाकर पूछना नहीं पड़ता, ध्यान रखना। वहां जाकर खुद ही महसूस हो जाएगा तुम्हें, आई कैन डू एनीथिंग वट एवर आई वॉन्ट। मैं जो भी कुछ ही चाहता हूं वह हो जाएगा। यह वो तल है। यही विवेकानंद इसी तल पर आए थे। तो उसने व्यक्ति ने क्या सोचा, उसका कोई दुश्मन था। उस घर में 3 प्राणी थे, वो मर जाएं, वो मर गए। मुझे नहीं पता उसका क्या हुआ, क्योंकि मैं 14 साल से भीतर बैठा हूं, 13 वर्ष। लेकिन मुझे इतना पता है वो मरेगा जब सड़ के मरेगा, क्योंकि मैं फल जानता हूं अच्छे से। तुम जैसा कर्म करते हो, मैं जानता हूं तुमने बीज बोया क्या है, ये आम है या बबूल है। इसलिए भगवान कृष्ण कहते हैं देखो फल मैं जानता हूं, और कोई भी प्रबुद्ध व्यक्ति फल जानता है। कर्मण्येवाधिकारस्ते, तुम कर्म करो, फल तो तुम्हें मैंने ही देना है। सही पूछो तो फल तुम्हारे कर्म ने ही देना है। कर्म ही तो एक्शन ही तो रिएक्शन बनेगा। तो जैसा कर्म किया उसने 3 व्यक्तियों को मार दिया, उस तरफ पे मार सकते हो, यहां भी तो मार सकते हो। संसार में तुम कत्ल नहीं कर सकते, बताओ। संसार में भी तो कत्ल कर सकते हो, तलवार उठा लो और 3 आदमी को मार दो, मर गए। लेकिन बात तो आगे की है। जब तुम्हें लोहे की सीखों के पीछे से झांकना पड़ेगा, वही तो मुश्किल लगता है। वही तो लोग जब तथा कथित गुरु जो अपनी पूजा कराते हैं, दुष्कर्म करते हैं, तो उन्हें सजाएं होती हैं आजीवन कारावास की। तुम मरोगे, जेल में मरोगे, लेकिन पैरोल पे आ जाती हैं। खैर, ये राजनीतिक मुद्दा है, इसके आगे नहीं जाऊंगा। हम अपने ढंग पे चले। उतर जाओ, भीतर उतर जाओ, उस स्थल पर आ गए। एक तो ढंग ये है, ये ढंग निंदा का भी है। अपने भीतर जाके उस तल पे पहुंच गए, उस तल को पार करके बुद्ध का तल आएगा, बुद्ध के तल से आके कृष्ण का तल आएगा। समझाने के लिए कह रहा हूं। कृष्ण के तल पर अगर गया हुआ व्यक्ति बुद्ध को बुद्धू कह दे, मूर्ख कह दे, तो अतिशोक्ति नहीं, यह सत्य है। मेरे पास ऐसे कमेंट्स आए।
महान पुरुषों की आप निंदा करते हो, निंदा नहीं, ये सत्य है। और तुम्हें निंदा लगती है क्योंकि तुम उस मुकाम पे पहुंचे। तुम्हारी मजबूरी है, मेरा दर्शन है। तुम निंदा कह लो, तुम मेरा दर्शन कह लो, इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। बुद्ध के तल पर आना जरूरी है, मैंने 1000 बार बोला, लेकिन बुद्ध के तल से आगे भी जाना होता है, वो रहस्य का तल। ये शब्द रहस्य के हैं। जो इस बिटिया ने प्रश्न पूछा, ये प्रश्न रहस्य से संबंधित है। बुद्ध के तल पर आने वाला व्यक्ति अपने नैया की पतवार अपने हाथ में रखेगा, यह लक्षण है। वह कहेगा अपदीपो भवा, अपनी नाव की पतवार अपने हाथ में रख, यह बुद्ध का लक्षण है। और बुद्ध का सारा दृष्टिकोण इसी शब्द पे टिका हुआ है। वह कहेगा दूसरे के हाथों में पतवार मत दे, अपना मार्गदर्शक खुद बन, अपना राह खुद तलाश, यह रास्ता ठीक है, यहां तक तो आना ही होता है। फिर चाहे इस पे रुक जाओ, चाहे उससे आगे मंजिलें और भी हैं, वसल की राहत के सिवा जहां मंजिल रुक नहीं जाती। मंजिल आगे और भी है, और आगे ज्यादा बड़ी मंजिल है। क्यों? क्योंकि उससे पहले था डर। बुद्ध से पहले लगता है डर। अब इस बात को थोड़ा खोल दो। बुद्ध के पहले डर के कारण तुम बाहर भाग जाते थे कि मर न जाएं कभी, लेकिन बुद्ध के तल पे तुम मर गए। तो अगला तल मैं और मुश्किल क्यों बताता हूं, अब सुनिए, उसका उत्तर सुन लीजिए। उसका तल मैं इसलिए ज्यादा मुश्किल बताता हूं कि डर को तो तुम किसी तरह लांग लोगे। गुरु साहस देगा, खुद साहस पैदा कर लोगे, लेकिन उसके आगे आएगा रस। रस की खुमारी को तुम चाहते हो भी छोड़ न पाओगे। यह तो तुम्हें लपेट लेगा चाहूं और से तूफान की तरह। इसको छोड़ना बहुत मुश्किल है। बुद्ध के तल के जाने से पहले तो तुम आसानी से छोड़ सकते हो, क्योंकि कब रहे थे, डर रहे थे, तुम्हारा मन भी चाहता था कि छोड़ ही क्यों न दें। यह भी कोई जीवन है, यह भी कोई तप मार्ग है। तुम्हारा वैसे भी भागने को दिल करता है, मरने को दिल नहीं करता। ये तो गुरु है, तुम्हें किसी न किसी तरह ले जाता है। तुम तो भागने को सदा ही तैयार। लेकिन जैसे ही बुद्ध के तल पर आए, उससे आगे छोड़ना बहुत मुश्किल हो जाता है। उससे पहले तो तुम्हारा मन ही कहता है बाहर निकलो ना, क्यों पछड़े में पड़े हो। कहाँ परमात्मा परमात्मा, कुछ नहीं होता भाई। अगर होता तो बलात्कार होते, अगर होता तो हत्या कत्ल गारत होता, ये बेईमानी ये तूफान होते, ये झूठ कफर होते नहीं होते। बस तुमने अपने आप ही डेफिनेशन बना ली परमात्मा की। परमात्मा से पूछा कभी? ये सब मानव वर्ग खुद ही अपनी डेफिनेशन बना लेते हैं। और मैं इन्हीं लोगों को कहता हूं कि देखो, तुम्हारी खोपड़ी से तर्क करते हो, ठीक है, लेकिन तुम्हारी खोपड़ी से अंधविश्वास को काटो। वह श्रद्धा तो तुमसे कटेगी ही नहीं। तुम कितनी देर से ट्राई कर रहे हो, श्रद्धा कटी? एक व्यक्ति घटा, बड़े होंगे। तुम कोशिश करते जाओ, लेकिन श्रद्धा लोगों को भागने नहीं देती। श्रद्धा वो सूत्र है जो माला के मनकों को सूत्र में परोए रखता है। तुम लाख कोशिश करो, काटो, समझाओ, नहीं समझेंगे।
ये तर्कशील सोसाइटी वाले लोग। मेरा एक शिष्य तर्कशील सोसाइटी में चला गया, तब मैं इन स्थितियों में उलझा हुआ था। उलझना ही होता है, और क्या होता है। धन वैसे ही कमा लो या धन वैसे ही कमा लो, बात तो ये है कि तंत्र नहीं, उसमें रस नहीं है धन में। असली बात सीखने वाली ये है, तुम सिद्धियों से धन कमाओ, तुम परिश्रम से धन कमाओ, ये दोनों मायने नहीं रखते। मायने ये रखता है कि धन में कुछ है। धन के प्रयोग से, धन के भोग से क्या तुम उस रस को पा जाओगे? बस यही मसला के खत्म होता है, क्या वो रस है? तो इसका जवाब तुम्हें कोई न परमानंद दे पाएगा, न बागेश्वर दे पाएगा, न कोई और कथावाचक दे पाएगा। रस है, वो कहेंगे है। फला शास्त्र में लिखा, भागवत में लिखा, हरवंश में लिखा, उस उपनिषद में लिखा, यही तो आचार्य कर रहे। लेकिन मैं कहता हूं, तुमने देखा, यहां बहुत सी अफवाहें हैं। जब हम उनकी गहराई में जाते हैं तो पाते हैं कि मैंने तो उससे सुना था, मैंने तो उससे सुना था, मैंने तो उससे सुना था, और आखिर में टाइम टाइम फिस। ये किसी के मन की शरारत थी, या कुछ कहा सुना गलत गया, देखा वेखा किसी ने नहीं, मैंने शास्त्र में पढ़ा है। इसलिए कबीर कहते हैं, देखो लिखा लिखी देखा देखी पे तुम विश्वास मत करो। अगर तुमने तर्क ही करना है, खंडन ही करना है, तो पहले जाओ खोजो। और अगर तुम खोजने लग गए श्याम मानव जी, तो तार्किकता भस्मीभूत हो जाएगी। तुमने खोजा ही भी नहीं, बस यही दुविधा है। खोजा कहां? तर्क करना आसान है, मार्ग सुगम है तर्क। खोपड़ी बची जाती है, तुम्हारा अहंकार बच जाता है। खोजने में अहंकार को विलीन करना पड़ता है, और वो तुम विलीन करना नहीं चाहते, तुम बने रहना चाहते हो। लेकिन बनेगा आदमी कब तक? 100 वर्ष तक बन जाएगा, 200 वर्ष तक बन जाएगा, आखिर मृत्यु तो आएगी। तुम्हारे पाखंड यहां खंड खंड होकर, मैं तुम्हारे पाखंडों को कहता हूं, तुम्हारे तर्कों को मैं पाखंड कहता हूं। क्यों? क्योंकि ये अनुभव की कसौटी पे खरे नहीं उतरते। और हमारे जैसे अनुभवी लोग तुम्हारी बातों को बिल्कुल पाखंड कहेंगे। क्यों? बुद्धि के तर्क से निकला हुआ कभी रस होता है? तर्क होता है, नीरस तर्क होता है। और तुम बात कर रहे हो तो उस रस की, जिस रस में मधुर, जिस रस प्याले को पीकर मीरा पैर में घुंघरू बांध लेती है, कृष्ण रास रचाने लग जाते हैं नीति वन में, महावीर और बुद्ध शिलावत बैठ जाते हैं, तुम बात उनकी कर रहे हो। तो तर्क करने से पहले मैं तुम्हें से पूछता हूं कि तुमने खोजा? इतना तो मुझे पता है, हो तो तुम ईमानदार, झूठ तो नहीं बोलोगे। बेईमान हम भी तो नहीं, हमने तो खोजा। यही फर्क। न तुम बेवफा हो, न हम बेवफा,
न तुम बेवफा हो न हम बेवफा, मगर क्या करें अपनी राहें जुदा हैं, न तुम बेवफा हो न हम बेवफा। तुमने खोजा नहीं, हमने खोजा। राहों का फर्क है, गलत तुम भी नहीं और गलत हम भी तो नहीं हैं। क्या कहोगे कबीर को, मैं कहता आंखों तक। इसलिए मैं तुमसे कहता हूं, जितना जीवन व्यर्थ कर दिया कर दिया। मुझे पता है तुम संभलोगे नहीं। बहुत से लोग हैं जो डेरों में 40-40 साल से बैठे हैं। वो कहते बेईमानी नहीं करते बाबा, हम सच बताते हैं कि हम अगर हमने राह बदली, अब तो मरेंगे जिएंगे यहीं जिएंगे, और मरना जीना यहीं चाहिए, क्योंकि अब तुम जहां जाओगे वहां तुम्हें जो ब्लैक बोर्ड पे लिखा उसको मिटाने में बहुत साल लग जाएंगे। तो अब तुम बने रहो, तार्किक हो, तार्किक बने रहो, लेकिन एक बात ध्यान में रखना, वह जो वेला रस को पीने में बिताई जा सकती थी, वह वेला खंडन मंडन में बीत जाएगी। सृष्टि पे आने का यह मंतव्य कतई नहीं था। बस इतना ही कहूंगा। वह वेला जो रसपान करने में मीरा ने गुजार दिया, वह वेला तुम रस को जिसने खोजा नहीं, वह रस को नकारने में बिता देगा। इतना ही फर्क है। करते रहो कथा, जगाते रहो यार, कौन रोकता है। लेकिन बात तो ये, वक्त अपने खराब करेगा। मैं तुमसे कहता हूं, तुम कथा वाचक करने में जो वक्त खराब कर रहे हो, अगर तुम्हारे पास पर्याप्त धन हो गया, लूट लिया इतना, तो आराम से कहीं बैठ जाओ, कहीं विदेश में निकल जाओ, वहां झोपड़ी बना लेना। निश्चित ही मैं स्टैंप लगाता हूं कि परमात्मा है। और मुझे तुम कहां बैठे हो ये पता नहीं। यह बात कहने में मुझे मिलेगा कुछ, और तुम भी जानते हो अच्छी तरह से कि मुझे मिलेगा कुछ नहीं, लेकिन मुझे एक संतोष मिलेगा कि कम से कम मैंने गुमराह नहीं किया। यह बहुत बड़ा संतोष है। मैं जो जानता था, जैसा जानता था, स्पष्ट और निर्मल रूप से आपके सामने आईने की तरह पेश कर दिया। यह मेरी खुशी का सबब है। तुम जिस खुशी की तलाश में फिर रहे हो, मानव वो आपको मिले नहीं। आप चाहे ये सोचो कि हमें मिल गई, लेकिन मिली नहीं, मैं ये जानता हूं। अन्यथा तुम खंडन करते सिर्फ उसका, और बाकी का वक्त तुम जख न मारते, बाकी का वक्त उस रस को पीते। हम भी तो गुजार रहे हैं वक्त 2400 घंटे में, मात्र कभी कभी 1-2 घंटे हम दीक्षा में गुजारते हैं, बाकी 2400 घंटे क्या होता है। सदा दिवाली सादगी और आठों पहर आनंद। हमारी दिवाली सदा ही है, तुम्हारी एक दिन आएगी। हमारी होली सदा ही है, तुम्हारी एक दिन आएगी। हमारा आठों पहर आनंद में बीत जाता है, तुम्हारा 1-2 घड़ी निंदा में बीत जाती है, उससे तुम बड़ा हो जाते हो, तुम मान कमा लेते हो।
तुम नाम कमा लेते हो, लेकिन बड़ा महंगा दाम है ये। उस रस की कीमत इतनी सी नहीं होती जितनी तुम्हें मिल रही है। रस की कीमत बहुत विराट होती है, उस विराट के बराबर होती है, ऐसा समझ लो। निश्चित ही उसके आकार प्रकार विराटता को देखकर तुम्हारा मन ऐसे नहीं तो वैसे तर्क करेगा, इतने बड़े विराट का मालिक बनाने वाला कोई कैसे हो सकता है। लेकिन फिर भी हमने देखा है, इसी से ही बात हम कह सकते हैं हमने देखा है। तुम सच हो, तुमने देखा है। और हमने देखा तो उसके लक्षण भी हैं। ठहरा एक व्यक्ति 13 वर्ष घर से बाहर न निकले, उसकी कोई टांगड़ी बाहड़ी कोई टूटी नहीं, सब सही सलामत, सारे पुर्जे सही है मेरे। सारे शस्त्र सही हैं मेरे, दांत हैं, खा सकता हूं, क्यों नहीं खाता? क्या पेट नहीं बुझाता? मैंने कहा मेरे सारे शस्त्र सही हैं, सही रस बनता है, सही रक्त बनता है, सब बनता है, सब कुछ। फिर बाहर क्यों नहीं जाता? बस यही लक्षण है उस रस का। जब रस तुम्हें अपने भीतर से मिल जाएगा तो मूवी देखने क्यों जाओ? जब रस तुम्हें तुम्हारे भीतर से मिल जाएगा, तुम स्वादिष्ट पदार्थों को खाने बाजार में किसी रेडी के ऊपर क्यों खड़े मिलो? किसी दुकान के ऊपर कोई चटपटी चरपरी चीज खाते क्यों मरे? इसलिए साफ है कि मिलन गहरे 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 उतरते जाओगे तो संकल्प गहरा होता जाएगा, लेकिन तुम्हें यह सिखाया नहीं गया। तुम बस ऐसा ही करते रहोगे और कभी पा ना सकोगे। इसलिए मैं अक्सर ही बोल देता हूं कि बी के धर्म में आगाज तो अच्छा है, अंजाम खुदा जाने। खुदा जाने का मतलब मिलेगा नहीं, क्योंकि सिर्फ अगर तुम अटके ही रहे, वही जो कल एक देवी का मेरे पास कमेंट आया कि मेरे घर वाले को आपने बिगाड़ दिया। आप कहते हो शराब पी लेना चाहिए, पता चले कि नशा भी होता है, खुमारी चढ़ती है, तभी परम खुमारी की तरफ खोज बढ़ेगी ना। खोज का तुमने शुरुआत सूत्र नहीं पिया तो बड़े आनंद का तुम रस जान कैसे पाओगे कि होता है कि नहीं होता है? तुम कहोगे रस ही नहीं होता है, बात खत्म हो गई। मैंने तो ये कहा था, मैंने ये थोड़ा कहा था कि पीते ही रहना। पीते रहना नहीं भाई, एक पौड़ी के ऊपर सीढ़ी के ऊपर पांव रख लिया, वो छोड़ भी देना, दूसरी भी है, तीसरी भी है, चौथी भी है, आखिरी पौड़ी तक जब तक तुम छत पे ना पहुंच जाओ। ये सारी सीढ़ियां उसीलिए बनाई हैं छत पे जाने के लिए। चरे बहती, चरे बहती, चरे बहती, चरे बहती, छोड़ते जाओ, सीढ़ियां नापते जाओ, और एक दिन मंजिल पे पहुंच जाओगे, छत पे पहुंच जाओगे। धन्यवाद।